अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के बाद जो आपके पास हम डिस्कस करेंगे जो फार्मूला हम फोर्स का फार्मूला भी स्टडी कर रहे थे, अम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स। इसमें अगर हम कांस्टेंट को इस तरह लिखें म्यू नॉट 4 पाई और इसको सेपरेट कर लें वन सर्किट को क्लोज इंटीग्रल I1 dl1 क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्केयर, तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है इस लॉ को। तो B12 जो है वो एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी है सेकंड कंडक्टर की। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सेकंड कंडक्टर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वेयर B12 इज बी फील्ड एट द पॉइंट R2, R2 जो पोजीशन वेक्टर है, दैट इज एट द लोकेशन ऑफ DL2 एट द डिस्टेंस R फ्रॉम DL1। ठीक है, ड्यू टू द करंट I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जिसको फ्लक्स डेंसिटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6.2 वैल्यूएट द फोर्स ऑन द सर्किट C2 in terms of the interaction of its current I2 with the field B12, which is set up by the current I1 in circuit C1. The current field interaction takes place over the entire circuit C2 while the field B1 depends only on the current and the configuration of the circuit C1, which set up द फील्ड इन MKS मीटर किलोग्राम सिस्टम यूनिट्स के मुताबिक बी फील्ड जो है वो यूनिट उसके टेस्ला होते हैं या वाइबर पर मीटर स्केयर होते हैं। ठीक है, सिंस द टेस्ला जो है वो एक बहुत बिग जो है वो यूनिट है प्रैक्टिकली वैल्यू, इट इज़ ऑफन गिवन टू इन CGS। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में अगर आप इसको देखें, इसको गज़ कहते हैं, गज़ G से डिनोट किया जाता है और 1 टेस्ला जो है वो 10⁴ गज़ G के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कितनी स्ट्रेंथ रखता है और उसके यूनिट जो है वो गाज में होंगे, जी में। ठीक है, ये यहाँ पे मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, उनकी रेंज लिखी हुई कि किस तरह से होगा। जिस तरह ये टेबल भी आपके सामने है, टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड जो है वैल्यू इन सेलेक्टेड एप्लीकेशन जो है वो आपको जो नज़र आती हैं। तो यहाँ पे एक जो बात लिखी हुई थी कि कुछ ऐसा मटेरियल है कोबाल्ट जो इजीली लिफ्ट एन इंटायर रेफ्रिजरेटर, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है 3000 to 4000, जो एक रेफ्रिजरेटर को भी उठा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो परमानेंट मैग्नेट जो है वो बहुत जो वैरायटी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, उसके ऊपर रिसर्च होती है कि ये कौन सा मैग्नेट मैक्सिमम पावर रखता है मगर इन टेस्ला या जी में, गज में। ठीक है, तो आगे डिफरेंट मटेरियल है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, जिस तरह इसकी वैल्यू 0.5 जी होगी, जी गज में। ठीक है, और भी आप देखना चाहिए मैग्नेटिक रीड स्विच, उसकी यूनिट है काओ मैग्नेट। अच्छा, ये काओ मैग्नेट जो है वो टर्म्स यूज़ हो रही है, ये शायद हम पढ़ेंगे आगे। काओ मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेट होता है कैप्सूल की तरह का, जो कि किसी भी काओ के लिए उसको जो है वो खा लेती है और उसके पेट में रहता है, और वहाँ पे जितने भी जो मेटल्स के पीस होंगे अगर उसने खाए होंगे वो सारे उसके साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से काओ में जो है वो कह लें कि वो डिजीज़ के सोल्यूशन के लिए ये कैप्सूल दिया जाता है, काओ मैग्नेट इसको कहते हैं, ताकि वो मेटल्स वगैरह के पीस जो हैं वो उसके जो भी उसने चारा के साथ खाए हैं वो सारे वहाँ पे कलेक्ट हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम फोकस करते हैं आगे द वेक्टर फील्ड। अच्छा, जो फील्ड है द वेक्टर फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी फील्ड पॉइंट आर यूजिंग 6.3 इवन इफ is no current element there to experience an magnetic force when a current carrying wire is placed in the region परमिटेड बाई बी फील्ड। जिस तरह आपको पहले भी पता है, करंट कैरिंग कॉयल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होती है, जिसको आप
IDL इंटीग्रल IDL क्रॉस B से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आगे एक एग्जांपल जो है हम डिस्कस करते हैं। कहता है कि सेमी सर्कुलर लूप है इन बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने रखा है अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ वायर 1 मीटर डायमीटर carrying a current of 10 ampere lies in a uniform field of the magnitude B naught is 1.5 Tesla as shown in figure. Determine the total magnetostatic force experienced by the loop, ठीक है। तो डायग्राम के मुताबिक अगर हम देखें, एक हमारे पास लूप है करंट का जिसकी शक्ल जो है वो, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर में है, फिर कर्व में, यानी हम दोनों में देखेंगे। अगर आप इस लूप को देखें, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, जी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की है। आपके पास करंट जो है वो एक तो आर्क में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, फिर ये स्ट्रेट लाइन में माइनस एक्स एक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है उसकी डायग्राम है। हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं यूजिंग इक्वेशन 6.2 जो अभी हमने डिस्कस की। द टोटल मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द करंट, हम दो पार्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट पोर्शन में पहले देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो इस वायर का जो फोर्स है वो कितनी एक्सपीरियंस होती है इस वायर के ऊपर। सबसे पहले हम स्ट्रेट वायर के लिए अगर हम देखें, स्ट्रेट जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वायर की जो लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इसको हम अगर सेंटर में हम 1 मीटर इसकी लेंथ है तो इसको माइनस ए से ए हम इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रेशन, और आई डी एक्स। अब करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो आई है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, लेकिन करंट हमारा राइट टू लेफ़्ट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको माइनस आई डी एक्स, ठीक है, एक्स यूनिट वेक्टर, करंट का जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी में है आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो वो प्लस जी आएगा आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, एक्स क्रॉस जी बी नॉट, ठीक है। तो फार्मूला में हमारे पास आई है और बी नॉट, दोनों का क्रॉस लेना है, दोनों के यूनिट वेक्टर साथ मल्टीप्लाई होने हैं, तो एक्स क्रॉस जी जो है आपके पास क्या होगा, आपको पता है एक्स क्रॉस वाई होता है, वाई क्रॉस जी होता है, जी क्रॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स क्रॉस जी जो है वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वजह से माइनस आएगा, इसका रिजल्ट एक्स क्रॉस जी क्या होगा, माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो वाई यूनिट वेक्टर आई नॉट, आई करंट और बी नॉट, और इंटीग्रेशन उसी तरह माइनस ए टू ए डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आई की वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पेयर, ठीक है, बी नॉट की वैल्यू 1.5 टेस्ला है, ठीक है। आपके पास जो ए है, ठीक है, ए आप लिमिट जब पुट करेंगे तो आपके पास 2IB, चूँकि ए माइनस माइनस प्लस 2A बन जाएगा, ठीक है, 2AIB नॉट, ठीक है। तो सब की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, बी नॉट की वैल्यू पुट होगी, ए की वैल्यू हमारे पास मेंशन है, ठीक है, 1 मीटर डायामीटर, लेकिन ए जो है हमारे पास हम वो 0.5 होगा, ठीक है, चूँकि हमने डायामीटर जो है वो 1 है, तो हमने यहाँ से डायरेक्शन 2 ले लिए, माइनस ए इसको कह दिया माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए, तो ये ए जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 0.5 होगा, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो वो रेडियस के बराबर हम ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस भी हमारा ए होगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो है आंसर आता है 15 न्यूटन, हमारा स्ट्रेट वायर के लिए आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है फॉर सेमी सर्कल, जो हमारा ये वाला सर्कल है, इस लूप के लिए अगर आप कैलकुलेट करें करंट की डायरेक्शन जो है आपके पास ये फ्लो हो रहा है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं जी, चूँकि ये एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम की तरह फार्मूला को हम लिखेंगे फाई फ्राम 0 टू पाई, चूँकि हाफ सर्कल है तो इसका एंगल 0 टू पाई हम लिख लेते हैं, 0 टू यहाँ तक पाई,
ठीक है, माइनस आई ए। इसमें भी करंट जो है आपका डायरेक्शन क्या फ्लो हो रही है, अपोजिट है, जो कि नॉर्मली जो अगर आउटवर्ड फील्ड है तो अगर आप राइट हैंड रूल से देखें आउटवर्ड फील्ड है तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए करंट को, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब माइनस आई करंट लगाएंगे। और ए क्या है आपको पता है, आर जो होती है एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है रेडियस है, ए है, तो थीटा की जगह फाई है, तो आर डी फाई या ए डी फाई होगा, ठीक है। आर्क फॉर्म में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट है, ए डी फाई आपके पास आर्क का आंसर है, ए डी फाई। और पोजीशन यूनिट वेक्टर कौन सा मल्टीप्लाई होगा, करंट का यूनिट वेक्टर फाई की डायरेक्शन में है, फाई यूनिट वेक्टर क्रॉस जी यूनिट वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी डायरेक्शन में है, ठीक है। सिलेंड्रिकल सिस्टम में आपको पता है आर फाई और जी होता है, और फाई क्रॉस जी क्या हो जाएगा आपका आर आर आएगा, ठीक है। फाई क्रॉस जी का जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है फाई क्रॉस जी इक्वल होगा आर के, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा माइनस आई बी नॉट ए, और आपके पास लिमिट 0 टू पाई है आर डी फाई। आर किसके इक्वल होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में, हमने इसको अगर रेक्टेंगुलर में लिखना है तो आपके कंपोनेंट लिखे जाएंगे एक्स यूनिट वेक्टर कॉस फाई और प्लस वाई यूनिट वेक्टर साइन फाई, ठीक है। तो इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी साइन की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन आ जाएगी, और साइन की माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस फाई, और लिमिट आपकी 0 टू पाई है, ठीक है। बाहर आपका माइनस मौजूद है, माइनस उसी तरह बाहर लिखेंगे। अच्छा, इसमें आप लिमिट पुट करें, आपको पता है कि साइन जो है आपको पता है कि साइन फाई जो है वो पाई और ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो होगा, लेकिन काज जो है वो काज पाई माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर काज ज़ीरो जो है वो वन होगा, तो माइनस की वजह से वो चूँकि काज पाई माइनस काज ज़ीरो, तो माइनस माइनस वो भी प्लस, तो वन प्लस वन जो है वो टू आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो हमारे पास अगेन जो है वो टू आई बी नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे बी नॉट की और ए की उसी तरह से, तो ये -15 न्यूटन ये फोर्स आर के ऊपर लग रही है, और स्ट्रेट वायर के ऊपर भी इतनी लग रही है, वो प्लस में है। दोनों को नेट जो फोर्स है, द फैक्ट दैट द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन मेक्स सेंस, जो सेंस बन रही है वो ये है कि अफेक्ट जो नेट अफेक्ट ऑफ द एक्स component of force on the semi-circular arc portion cancel out due to the symmetry as evident in figure 6.4. Thus, the net total magnetostatic force exerted on the semicircular loop by the field is F straight plus F arc y unit vector 2 IB A IB not A minus y unit vector 2 IB not ए, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो क्लास एक्टिविटी में यही जो एग्जांपल आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।